विश्व बैंक का पर्दाफाश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि विश्व बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है जो दुनिया भर में देशों को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। विश्व बैंक की शुरुआत में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसको कहा जाता था, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा जाने लगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य 1944 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हुए देशों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देना था, लेकिन बाद में रिकंस्ट्रक्शन से हटकर फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर चला गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लिए सवाल ये है कि क्या ये वर्ल्ड लेवल के लोन और क्रेडिट से डील करने वाले हैं। हालांकि पूरी तरह से इसके कोई साक्ष्य नहीं है, पर कोरोना के बाद जिस तरह से WHO का चीन के लिए ढाल बनकर बाकी देशों से बैर लेना और कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बाकी देशों को पहले से सतर्क न करना, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है, जिसका विस्तार हम आज के इस वीडियो में करेंगे कि क्या सच में वर्ल्ड बैंक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो रही है। कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक दुनिया के मजबूत देशों के साथ मिलकर भारत की बढ़ती इकोनॉमी पर चोट करने की कोशिश कर रही है। तो खबर को पूरा समझने और जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का गुलामी का इतिहास रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आज के उस समय के गुलाम देशों से तुलना करें तो भारत का स्तर उन सभी से ऊंचा मिलेगा। पर चाहे वो बात गुलामी की हो या फिर नई मिली आजादी की, दोनों ही समय भारत ने निर्णय क्षमता और सरकार दोनों की एक परेशानी का विषय था। उस समय लागू हुई विश्व बैंक संधि यानी कि वर्ल्ड बैंक ट्रीटी को, जो कि एक मल्टीफोलिकल ट्रीटी यानी बहुपक्षीय संधि थी, जिसमें शुरुआत में 75 देशों की भागीदारी थी, पर अब 189 देशों की है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें इतना सस्पेंस बनाने वाली कौन सी बात है। देखिए, हमारी मानिए बिल्कुल वर्ल्ड बैंक का निर्माण और भारत को जबरदस्ती सदस्यता लेने के लिए मजबूर किए जाने के पीछे के इरादे अब सबके सामने लाने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्या हो गया कि भारत को वर्ल्ड बैंक ट्रीटी की सदस्यता लेने के लिए मजबूर किया गया। समझाता हूँ हुआ क्या है, बताता हूँ आपको कि इसके पीछे अंग्रेजों के क्या मंसूबे थे। आजादी के समय हुआ विश्व बैंक का संगठन एक विश्व स्तरीय संस्था के रूप में हुआ था, जिसका मकसद दुनिया के पिछड़े देशों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था, जिसके लिए विश्व के कुछ विकसित देशों ने मिलकर इसकी पहल के रूप में विश्व बैंक का निर्माण किया और जिसका नेतृत्व हमेशा की तरह अमेरिका ने किया। और जिस समय वर्ल्ड बैंक की योजना के लिए देशों को इकट्ठा किया जा रहा था, तब कई देशों ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का इस्तेमाल करके भारत को भी इसकी सदस्यता दिला दी। और चूंकि 1947 से 50 के बीच का ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों से अपनी बची खुची रिसोर्सेज व पैसे बचा रहे थे, और क्योंकि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए बाकी देशों की तरह भारत को भी उसे सालाना एक मूल राशि यानी फंड जमा करना होता, इसलिए भारत मल्टीलेटरल ट्रीटी में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। लेकिन एक नॉर्मल बायलेटरल ट्रीटी की तरह, जहां जो देश आपस में सहमति के साथ आते हैं और किसी एक पक्ष के चाहे जाने या मांग करने पर इस योजना को वहीं समाप्त कर देने के बजाय अंग्रेजों ने भारत को मल्टीलेटरल ट्रीटी में फंसा दिया, जहां ना वो अपनी मर्जी से आया और ना अपनी मर्जी से जा सकता। अब क्योंकि हर चीज मेजोरिटी वोट्स पर निर्धारित होती है, जो अमेरिका कभी भारत के पक्ष में होने नहीं देगा। अब अमेरिका ही क्यों, इन सब के पीछे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे शक्तिशाली बनना था कि विश्व स्तरों की सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर अमेरिका में बेस्ड है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका काफी सालों से इन ऑर्गेनाइजेशंस को दाना पानी जो देता आ रहा है। पारंपरिक रूप से विश्व बैंक का अध्यक्ष कोई अमेरिकी होता है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक दुनिया के सभी देशों से सिक्योरिटी मनी के नाम पर पैसे लेता है और फिर आर्थिक तंगी से गुजर रहे देशों को कर्ज देने के लिए उनसे मोटा ब्याज दर वसूलता है। क्योंकि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय मुद्रा को अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले मापा जाने लगा। $1 का मूल्य ₹1 था। ये देखते हुए राष्ट्रीय बैलेंस शीट किसी भी क्रेडिट या डेबिट से मुक्त थी। 1950 में ₹1 का मूल्य था 4.76। ये मूल्य 1986 तक जारी रहा, लेकिन 1950 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाने लगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से देश के क्रेडिट के कारण था, क्योंकि एक तरफ लगातार विश्व बैंक भारत का सदस्य होने के नाते उसमें अपने फंड को जमा कर रहा था, और दूसरी उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जब वो विश्व बैंक से कर्ज मांगता तो उस पर ब्याज सहित कई शर्तें लगा दी जाती, जिनमें से भारत की करेंसी को डिवैल्यूट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना शामिल था। जिससे भारत और चीन के 1962 के युद्ध, उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध और 1966 में देश में आए सूखे के कारण स्थिति और खराब हो गई। इन सभी ने वर्ष 1967 तक $1 की विनिमय दर को ₹7.50 तक बदल दिया। अब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के उत्पादन को कम करने के निर्णय के कारण 1973 में हुए तेल के झटके के बाद 1974 में रुपया मूल्य 8.10 तक गिर गया। स्थिति और उसके बाद के राजनीतिक संकट से निपटने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा उधार लेनी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय मुद्रा मूल्य में गिरावट आई। 1980 के दशक में विनिमय दर बिगड़ती गई और 1990 में 17.50 के उच्च मूल्य पर पहुंच गई। 1990 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी, उस समय सरकार द्वारा
एकत्र किए गए राजस्व का 39% ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार था। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.8% तक कम हो गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिफॉल्टर घोषित होने के कगार पर था। इस संकट ने भारतीय मुद्रा को और नीचे कर दिया। अवमूल्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने आंतरिक मूल्य को बरकरार रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं। भारत ने अपने एक्सपोर्ट मार्केट को सस्ता और अपने इम्पोर्ट मार्केट को महंगा बनाने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया। डिवोल्यूशन ने साल 1992 में $1 की विनिमय दर को 25.92 INR में बदल दिया। 2004 में $1 की कीमत 45.32 INR थी। अगले 10 वर्षों में यह बढ़कर 62.33 हो गई और इस समय एक अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज रेट करीब 80 के आसपास है। इस पूरी खबर और प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।